देखिए, ये आओ निकाह आसान करें की मुहिम के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है और समाज में हमारे में जो बिगाड़ है उसको रोकने के लिए किया गया है। गरीब और अमीर की शादी एक जैसी होगी तो रिश्तों में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची और बच्चियों की शादियां हो जाएंगी। इसी के तहत ये प्रोग्राम आज रखा गया है और हमारी लोगों से अपील है कि वो आसान इस निकाह को करने के लिए बच्चियों की शादी में जो फिजूल खर्ची है उसको रोकें, क्योंकि फिजूल खर्ची की वजह से पैसे का बंदोबस्त नहीं होता, बच्चियाँ बैठी रहती हैं, उम्रें निकल जाती हैं। तो हम पूरे समाज से और हर तबके से ये अपील करते हैं कि अब शादी को आसान कर दी जाए ताकि हर आदमी आसानी के साथ शादी कर ले। आज शादी की पोजीशन ये हो गई है कि इतने बेहद खर्चे बढ़ गए कि हम उसको कवर करने के लिए असमर्थ हो जाती हैं, सालों साल के कर्जदार हो जाती हैं। उस कर्जे को रोकने के लिए, उसको आसान करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है और उम्मीद है कि सबका ताउन मिलेगा और आसानी के साथ लोग इसमें हमारा ताउन देंगे। कम से कम खर्चे जो फिजूल खर्ची है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी दावतें होती हैं, बेजा लेन देन होता है, हमें कार की ज़रूरत नहीं है, कार दी जा रही है। मोटरसाइकिल 3 लाख रुपए की होती है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो दी जा रही है। अब हम कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, जब सब दे रहे हैं तो हमें भी करनी पड़ रही है। इसलिए उसको रोकने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। कब से ये मुहिम चला रहे हैं? ये मुहिम को अभी हमने आगाज़ किया है, आज इसका ऐलान करने जा रहे हैं हम। इसमें समाज के तमाम लोग हमारा साथ दे रहे हैं और इसका आगाज़ हमारे बिलाल भाई ने किया था। हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं कि इनको ये फ़िक्र हुई कि भाई ये बच्चियाँ जो हमारी बैठी हुई हैं इनका निकाह आसान हो जाए और ये शादियाँ हमारे लिए आसान बन जाए। अगर यदि कोई मामला ऐसा सामने आता है कि किसी का जबरन अगर उससे लेन देन किया जाता है तो क्या आपका संगठन उस पर कार्रवाई कराएगा? उसके लिए हमने ये रखा है कि समाज से बड़ा कोई नहीं होता। समाज उसके खाने का बहिष्कार करेगा, उसके यहाँ नहीं जाएगा, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सामाजिक से बहिष्कार किया जी, वो सबसे बड़ा होता है। सामाजिक बहिष्कार सबसे बड़ा बहिष्कार है। जब कोई भी आदमी की अगर समाज में अलग थलग हो जाए तो वो अकेला क्या कर पाएगा। तो आपका संगठन ठोस कदम क्या उठाएगा अगर इस तरीके का काम होता है? मैंने बताया तो कि हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे उसका, मिलकर नहीं जाएंगे उसके प्रोग्राम में कोई भी। शादियों में मंगनी हुई, वलीमा हुआ, मेहंदी हुई, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो ये प्रोग्राम पर किस तरह की आपके द्वारा रोक लगाई जाएगी? मेहंदी वगैरह को हमने पूरी तरह पाबंद कर दिया है। मंगनी को मुख्तसर कर दिया है, मुख्तसर घर पे। जो आजकल लॉजों में हो रही हैं, बहुत बड़ा पैसा उसमें खर्च होता है, बहुत बड़ा लेन देन होता है, उसको हमने घर पे ले आए। मंगनी घर पे होगी। मेहंदी ख़त्म कर दी पूरी तरह। वलीमा हमारे यहाँ सुन्नत है। वलीमे में आप 10 आदमियों के साथ कर लें, 5 आदमियों के साथ कर लें, 100 आदमियों के साथ कर लें, वो हमारे यहाँ सुन्नत है वलीमा। जैसे मेहंदी वाले के जब बारात लेके जो जाते हैं 200-250 आदमी, उसको हमने मुख्तसर किया है। उसमें 152 लोगों के लिए रखा है और उसमें ये हिदायत दी है कि बेटे वाला किसी भी कार्ड पर विद फैमिली नहीं लिखेगा। अपने वलीमे में तो बुला सकता है, लेकिन बेटी वाले के कार्ड पर नहीं लिखेगा। अगर 152 आदमी बुलाएं तो 152 ही लेकर जाएगा। कुछ परिवार में ऐसी भी दिक्कत आती है जिनके पास बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं होता है। क्या आपका संगठन उनके आगे भी हमारी ये मुहिम है कि अगर ऐसे लोगों का अगर ये हमारा संगठन आगे बढ़ेगा तो हम सामूहिक विवाह कराएंगे, जिसमें इज्तिमाई शादी, उनकी मदद भी होगी और जो कुछ उस पर होगा वो लगाए, बाकी समाज अपना उसका बंदोबस्त करेगा। इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय का आप सहयोग देंगे या सभी के समुदाय? हम तो सभी के लिए है। हमने अभी क्या कहा कि पैगाम तो सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम का नहीं है मसला। मसला गरीब आदमियों के लिए है, मसला उनके लिए है जो कमज़ोर तबका है, उनकी बेटियां आसानी से शादियां हो जाए। इसके जो कमेटी के मेंबर हैं वो कौन है? कमेटी में मेंबर तो सभी वॉलंटियर हैं, हमारे पूरी कौम है, लेकिन इसके सदर जो हैं हाजी जहीर ठेकेदार साहब हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कुरैशी। मुहिम आपके द्वारा चलाई गई है और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है, आज जो हमने समाज में देखा है, लोग फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, बेटियां लोगों के घरों में बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें 35-35, 40-40 साल हो गई है। तो इसलिए हमने इस मुहिम को चलाया है कि जो लेन देन है, जो मीडियम क्लास आदमी है, गरीब आदमी है, आजकल मतलब लोग लालची किस्म के ज़्यादा हो गए हैं, जो ये चाहती हैं हर बेटी वाले से हम ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले हमें, समझे, जो एक तरह से जो है दहेज उत्पीड़न है जैसे कहा जाता है। तो इस मुहिम को चलाने का मकसद यही है कि ये शादी एक इतनी आम हो जाए कि एक गरीब के लिए भी आसान हो जाए। जो बहन बेटियां घरों में रुकी हुई पड़ी हुई हैं वो भी अपने अपने शौहरों के घर जाके बस जाएं। ये मुहिम इसलिए चलाई गई है। लड़की वालों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
कार मांगते हैं, बाइक मांगते हैं। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो इस तरह की सोच रखती है उन्हें अपनी सोच को बदलाव करना चाहिए। हर बेटी को, हर माँ बहन को अच्छी नज़र से देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम जिसकी बेटी लेकर आ रही उसको हम किस तरह से खुशहाल रख सकते हैं, उसे अपने परिवार की याद ना आए। अगर ऊपर वाले ने हमारी नसीब में खुशहाली लिख दी है तो वो बेटी वाले के देने से नहीं होगी, वो हमें अपने मेहनत और मशक्क़त करने से ही हम उसको ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, ना कि ससुरालियों से पूरी करा सकते हैं। अगर ऐसे दहेज के तो आपने जो चलाया है ये मुहिम, अगर कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये समाज जो है पूरा बैठकर उसको तय करेगा कि उसने किस तरह की गलती की है तो उसको किस तरह की सज़ा दी जाए। सज़ा से मुराद ये नहीं है कि उसको कोई सामाजिक उसको सज़ा दी जाएगी कि उसका पूरा मोहल्ला बाइकाट करता है या पूरा समाज बाइकाट करता है, तो भाई इसको मतलब ये कि इसने ये एक जो तंजीम चल रही है जिससे बहन बेटियों को आसानी होगी, उसको ये बिगाड़ कर रहा है, तो पहले सामाजिक लोग उसको समझाएंगे। उसकी समझ में नहीं आया तो उसे सामाजिक दंड दिया जाएगा, तो उसके खाने का बहिष्कार करा जाए, उसके प्रोग्राम में कोई नहीं जाए या उसको अपने वहाँ नहीं बुलाया जाए। ऐसे लोगों के यहाँ रिश्ते भी नहीं किए जाएंगे। जब वो सामाजिक बात को नहीं मानेगा तो वो सामाजिक ही फैसला करेगा तो वो किस तरह का है, उसमें मैं या एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा। समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो 50-100 लोग बैठेंगे, वो उसका फैसला वो खुद लेंगे कि उसको क्या करना है। और ऐसी नौबत आएगी नहीं। जब समाज की बात आती है तो हर आदमी उसको समाज के साथ ही चलना चाहता है, समाज से अलग नहीं चलना चाहता। जी, ये एडीओ कॉलोनी में प्रोग्राम चल रहा है और समाज के सारे लोग आए हुए हैं और सब सहयोग कर रहे हैं। जी, मुख्य अतिथि जो हैं हमारे हाजी जहीर साहब हैं, जो सदर साहब हैं। बाकी मतलब ये है कि जी उलेमा आए हुए हैं, जो हमारी जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं वो आए हुए हैं। वो दीन की रोशनी में समझा रहे हैं कि हाँ भाई दहेज लेना और देना वो जो है बेकार की चीज़ है। बच्ची और बच्चे का जोड़ देखो और एक दूसरे से जल्दी से जो है बच्ची और बच्चे की उम्र हो जाए तो उसकी शादी करो।